नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पूरे देश में लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के तपो भूमि चित्रकूट पहुंचकर देवगंगा मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाई। मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन और पूजन कर कामतगिरी पर्वत के पंचकोसी परिक्रमा की। इस मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने चित्रकूट आने की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा घाटों पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम देखे गए। यूपी की बात के कैमरे में क्या कुछ और कैद हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के चित्रकूट आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के कई इंतजाम किए। कादमगिरी परिक्रमा मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां देखे गए। इसके अलावा शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने रामघाट में भंडारे का आयोजन कर हजारों श्रद्धालुओं को खिचड़ी प्रसाद का वितरण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं चित्रकूट धाम मंडल बांधा के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी आदि के साथ मौका परिक्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। चित्रकूट के सुप्रसिद्ध भागवताचार्य डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी और कामतानाथ मंदिर के प्रधान पुजारी भरत शरण दास महाराज ने बताया कि मकर संक्रांति में मंदाकिनी गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। देश भर से बड़ी संख्या में चित्रकूट आए श्रद्धालु मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर दान पुण्य कर जीवन को धन्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कामतानाथ जी के दर्शन करने मात्र से लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मेले के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि हम लोग श्रद्धालुओं का ख्याल रखें। इस तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे खिचड़ी मेला भी आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को भंडारा भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो व्यवस्था में हमारे सारी फोर्स की ड्यूटी लग गई है, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गया है। मऊ में और राजापुर में हम लोगों ने होर्डिंग प्लेसेस बनाया है और यहाँ पर भी परिक्रमा घाट पे भी मार्ग पर भी हम लोगों ने होर्डिंग प्लेसेस और लोगों को रुकने के लिए व्यवस्था, शौचालय और सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स और साफ़ सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। मकर संक्रांति का है और आज आपने भी वितरण किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं जी? पूरी जनपद के चित्रकूट के निवासीगण को मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज परिक्रमा घाट पे मंदाकिनी घाट पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने आज खिचड़ी का मेला आयोजित करके उनके साथ मनाया जा रहा है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। इस अवसर पर चित्रकूट में भरतकूट में मेला लगता है। परिक्रमा मार्ग पर लोग आकर के परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा रामघाट पर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। इन सब के लिए हमारी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसकी जायजा लेने के लिए हम आए थे। हर जगह घूम करके कप्तान साहब के साथ देखा गया, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, सभी लोग मौजूद हैं और सबको हमारे द्वारा उसके निर्देश दिए गए कि जब तक ये मेला समाप्त नहीं होता तब तक यथावत अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करते हैं। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। सनातन धर्म में सूर्य आत्मा के कारक माने गए हैं और आज सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि उनके पुत्र शनिदेव की राशि है। आज पिता और पुत्र का मिलन हो रहा है। एक अंधकार और दुख के प्रतीक माने गए हैं, कर्म दंड माने गए हैं और वहाँ सूर्य भगवान आत्मा और दिव्य ज्ञान के प्रकाश माने गए हैं। इसलिए आज सूर्य का मकर राशि में प्रवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए लोग मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते समय मकर संक्रांति माने एक ऋतु परिवर्तित हो रही है। आज से शीत ऋतु का प्रकोप थोड़ा घट रहा है और अब ग्रीष्म की ओर, बसंत की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसे काल में पवित्र नदियों में स्नान करना और काले तिल और गुड़ का दान करना, घी का दान करना हमें यश, लक्ष्मी और आरोग्य प्रदान करता है। इसीलिए भारी संख्या में लोग आज पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। चित्रकूट तो वैसे भी सूर्य वंश के प्रभु श्री राम की ये पवित्र कर्म नगरी है, इसलिए भी चित्रकूट का महात्मा अधिक बढ़ जाता है। और यहाँ पतित पावनी माँ गंगा जैसे कुंभ आज माँ गंगा में माघ मकर रवि गति होई सुर
तीर्थपति हैं, आप सबको सारा जगत आज कुंभ के पर्व का आनंद लेने के लिए प्रयागराज में एकत्र हो रहा है। वैसे ही ये तो माँ गंगा से भी पवित्र नदी है। सुरसरिधार नाव मंदाकिनी सो सब पातक पोतक डाकिनी। देवलोक में बहने वाली यही गंगा एक भगीरथ के साथ आई, वो भागीरथ ही बनी। एक माँ अनसुईया के तपस्या से जो देवलोक में बह रही थी वो धरती पर आई, वो मंदाकिनी बनी। तो मंदाकिनी यहाँ पर है, इसलिए पवित्र नदियों की उच्चतम शिखर के रूप में मंदाकिनी है, जिसमें स्नान करने के लिए प्रयागराज भी माघ पूर्णिमा के दिन आते हैं। इसलिए आज मंदाकिनी का महात्मा और भी बढ़ जाता है। और कुंभ पर्व के काल में और मकर संक्रांति में इसलिए तमाम चित्रकूट में लोग देश भर से लोग आ रहे हैं। और इस समय प्रयागराज में अद्भुत अद्वितीय महाकुंभ माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के संयोग से, सौजन्य से, उनके दिव्य प्रबंधन से विश्व स्तर की अद्भुत और अद्वितीय कुंभ की व्यवस्था है। तो उसका 20% आदमी तो चित्रकूट में भी आ रहा है। इसलिए यहाँ इसका एक दिव्य पर्व मनाया जा रहा है चित्रकूट में। आज मकर संक्रांति है, वार्षिक उत्सव है और बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। जैसे आप प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पर कितने लोग, करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। आज 2-4 करोड़ के लगभग स्नान कर चुके हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन भगवान की कृपा है, कामतानाथ जी के क्षेत्र है, चित्रकूट धाम है। यहाँ पर जैसे पूरा कुंभ 144 साल बाद वाला ये कुंभ है, सबसे महाकुंभ कहा जाता है। और 12 साल में भी एक कुंभ होता है, अर्ध कुंभ ही 6 वर्ष में होती है। तो ये तीनों मिला करके जब ये प्रयागराज इनको सब स्नान कराने के बाद फ्री होते हैं और अंतिम स्नान जब हो जाता है उसके बाद प्रयागराज स्वयं यहाँ चित्रकूट आते हैं और अपना जो इस दुनिया भर का मल और पाप दोष सब का क्षीण करते हैं। वहाँ पर यहाँ आकर के हल्के होके जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राघव प्रयाग है, जहाँ भगवान श्री राम जी ने दशरथ जी को तिलांजलि दी थी। और वो राघव प्रयाग का बहुत बड़ा ही महत्व है। तो उसका जो है दर्शन करने आते हैं और यहाँ प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ से हल्के होकर प्रयागराज परिक्रमा करते हुए, दर्शन अवलोकन करते हुए फिर पुनः अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं और स्थापित होते हैं। भाई यहाँ कहाँ श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पर पूरे देश से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। पर्यटक लोग अब आने लगे हैं बाहर से। और इस बार महाकुंभ के कारण तो जितने भी महाकुंभ में आ रहे हैं सब चित्रकूट धाम होके जा रहे हैं। विदेशी भी हैं, देश के भी हैं, हर प्रांत के हैं। और जनमानस इतना सैलाब उमड़ा हुआ है और भारी जनमानस में श्रद्धा है। और ये देखने को मिलता है कि भारतीयता है, हिंदू धर्म का जो है, सनातन धर्म का दर्शन का लाभ मिल रहा है लोगों को। और वास्तव में दर्शन हो रहा है कि कितने श्रद्धालु, भक्तिमान और धर्मवान धर्म की ओर प्रेरित है, जो भगवान से सेवा करके, गंगा स्नान करके, पुण्य कार्य करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और हम लोग भी चित्रकूट धाम में कामतानाथ जी के शरण में सेवा दे रहे हैं और पड़े हैं। तो हम लोग भी तो धन्य हो ही रहे हैं, लेकिन समस्त संसार जो है चित्रकूट धाम आकर के अपने को धन्य महसूस करता है और धन्य होता भी है। जय कामतानाथ। तो वहीं आज रामघाट पर करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करने की संभावना है और साथ ही इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भी पूरे क्षेत्र को 10 सेक्टरों में बांटा है। जिला प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। बेड़ी पुलिया और शिवरामपुर से रामघाट तक का मार्ग सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के लिए एक तरफा रहा। तो वहीं मेला क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।